हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पाइज में। आज का हमारा थर्ड लेसन है प्लानिंग के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और इसमें हम एक और चीज़ सीखेंगे प्लानिंग के साथ साथ कि कई बार ओपोनेंट्स क्या होता है ड्रॉ करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो सोचते हैं कि सिर्फ पीसेस एक्सचेंज करने से गेम जो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। अगर प्लेयर को समझ में आ जाए कि ओपोनेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार वो ऐसे एक्सचेंजेस करा लेते हैं जिससे धीरे धीरे जो है पोजिशनल एडवांटेज इंप्रूव होता है। चलिए देखेंगे हम। ये पोजीशन है ब्लैक टू प्ले और ब्लैक ने इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। तो ब्लैक को अपना पोजीशन जो इंप्रूव करना है, आप देख सकते हो दोनों रूक्स वेल प्लेस्ड है, ओपन फाइल का कंट्रोल है, नाइट D5 पर वेल प्लेस्ड है, पर इससे आगे नहीं जा रहा है। काफी लोग यहाँ पे मूव जो है C4 बताते हैं, पर C4 करते ही क्या होता है कि नाइट D4 का स्क्वायर ओपोनेंट के नाइट को मिल जाता है। सही है, B5 B4 हो सकेगा इस तरह से आगे चलकर, लेकिन अभी वाइट को तो फिलहाल प्ले मिल जाएगा। तो इस जगह पे जो है ब्लैक ने सोचा कि D5 का स्क्वायर तो अच्छा है, पर ये नाइट शायद C4 पे ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ से D2 B2 E3 इन स्क्वायर्स पर नज़र रखेगा। तो इसी वजह से उसने जो मूव सोचा वो है, देखिए B5 गुड मूव। प्लान क्या है, नाइट जो है देखिए यहाँ से आएगा B6 पर और B6 से जाके बैठेगा C4 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, क्या वाइट का C4 हो सकता है? ऐसे मुझे लगा गेम के टाइम कि शायद C4 करना वाइट के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब देखो BC QC4 NB6 क्वीन मूव्स, उसको देखिए क्वीन A4, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसे D फाइल का देखिए पिन है, नाइट C4 पे आ सकता है, और देखिए D1 के रुख पे अटैक है। तो अभी थ्रेट्स कैसे बनेंगे? बिशप हटाते ही D1 पर एक्सचेंज, और A2 का पॉन देखिए क्वीन से अटैक्ड हो रहा है, और अगर B3 करे तुरंत तो देखिए क्वीन A3, और अब ब्लैक का देखिए C4 होगा। इसमें भी आप देखो ये बिशप हिलाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूक टेक्स रूक के बाद लास्ट में A2 चला जाएगा। तो ये पोजीशन ब्लैक का देखिए काफ़ी बेटर है, पर फिर भी गेम देखने के बाद मुझे ऐसे लगा शायद वाइट ने ये करना था। वाइट ने खेला देखिए किंग F1, किंग को इम्प्रूव करा रहा है, नाइट B6 और बिशप F4। इंटरेस्टिंग मूव है। तुरंत देखिए बिशप G5 इतना अच्छा नहीं था, ट्रेड हो सकता था, पर फिर भी सही नहीं था। ब्लैक के क्वीन को एंट्री मिल जाता E4 स्क्वायर पर। हम देखेंगे आगे चलकर सिमिलर होता है गेम में भी। तो H6 किया, बैक रैंक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया, क्योंकि आगे चलकर आप देखो रुक इनटू D1 के बाद वाइट क्वीन जब D1 पर आएगी तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं देना है उसको D8 स्क्वायर पर। तो इसके लिए रुक D7 और यहाँ पर वाइट जैसे चाहता था रुक D1। वाइट रूक्स का ट्रेड चाहता है, लेकिन आप देखो रूक एक्सचेंज के बाद भी वाइट का जो पोजीशन है वो फ्री नहीं हो रहा है। इस नाइट के पास देखिए दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, एक A4 और C4, और क्वीन के पास एक एंट्री पॉइंट है। तो यहीं पे ब्लैक टू प्ले एंड विन हो गया एक्चुअली। आप देखिए कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ब्लैक ने यहाँ पर खेला देखिए गुड मूव, रूक टेक्स D1, क्वीन D1 और क्वीन E4। तो बेसिकली ब्लैक के ट्रैप में जो है वाइट आ गया, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरनेस था, तो जल्दबाजी हो गया। अब देखो अब सारे लाइंस में आप देखोगे इधर B2 का पॉन चला जाएगा या तो A2 का पॉन, दोनों में से एक जाएगा ही। वेरिएशंस बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए अगर BD2 करे तो देखिए नाइट C4 डबल अटैक E5 और B2 पर, B3 नाइट E5 क्वीन E5 और ब्लैक विनिंग। काफ़ी सिमिलर है बिशप E3, उसको भी NC4 देखिए सेम तरह से डबल अटैक, और अब फिर B2 या तो E5, दोनों में से देखिए एक चला जाएगा। अगर BC1 करे ताकि B2 सपोर्टेड रहे तो देखिए क्वीन C4 चेक, A2 पर अटैक। आइडिया कैसे है, अब क्वीन E2 ऐसे लगता है होगा, क्योंकि क्वीन टेक्स A2 को क्वीन B5 पर ब्लैक ने आगे देख रखा था क्यू B1, और अब देखो ये बिशप जो है ट्रैप हो गया, पिन हो गया और चला जाएगा, उसको सपोर्ट नहीं आ रहा है। देखिए फिर से मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ, पोजिशनल जो आइडियाज़ है उसको छोटे टैक्टिक्स से फुलफिल करते हैं। यानी बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि पॉन जा रहा है
हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लैक के क्वीन को देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है एंट्री पॉइंट मिल गया, राइट। व्हाइट ने खेला बिशप G3, Bg3 को, फिर से क्वीन C4 चेक। अब ऐसा लगता है कि एक्सचेंज हो गया। देखिए इस बार बिशप हैंगिंग नहीं है, तो आप जरूर कैलकुलेट करें क्वीन E2 को क्या हो रहा है। क्वीन A2 को देखिए B5 जाएगा इस बार, तो ब्लैक ने देख रखा था क्वीन E2 KE2 नाइट A4। अब एक पॉइंट चला गया B2 या C3 में से बाय फोर्स। देखिए डबल अटैक हो चुका है, B3 करने पर जस्ट नाइट टेक C3 चेक और A2 भी चला जाएगा, तो टोटली लॉस्ट। देखिए फिर से डबल अटैक हो चुका है। तो KD2 नाइट टेक्स B2, KC2 नाइट C4 और नाइट देखिए डोमिनेट करेगा अब इस पोजीशन को। तो व्हाइट ने किया नाइट D2, सोचा नाइट ट्रेड करते, पर इस ट्रेड से हुआ क्या, ब्लैक का जो टास्क है व्हेन अप इन मटेरियल क्या कहते हैं, वी शुड एक्सचेंज, तो वही हुआ, एक्सचेंज किया। अब यहाँ पर आपको ब्लैक का प्लान बनाना है ब्लैक के लिए, जिससे ये एंड गेम इजीली विन हो सके। देखिए बिशप एंड गेम है और ब्लैक के पास देखिए क्वीन साइड पे एक्स्ट्रा पॉन है, तो जनरली क्या कहते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉन है उस साइड पर खेलना चाहिए। और बिशप एंड गेम का सिंपल रूल, जिस कलर का बिशप हो उसके ऑपोजिट कलर में पॉन्स रखे, स्पेशली सेम कलर्ड बिशप एंड गेम में। तो अब देखिए C4 गुड मूव। आप देखो पॉन्स ने सारे वाइट स्क्वायर्स कंट्रोल कर लिए है। देखिए इस तरह से बिशप जो है देखिए ब्लैक स्क्वायर्स पर कंट्रोल रख रहा है। बहुत जल्द जो है A5 B4 होगा। ब्लैक के पास किंग लाने का देखिए दो आइडिया है। काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी बिगिनर्स को देखा है, वो हमेशा किंग ऐसे ही लाना चाहते हैं, उनको लगता है इससे किंग फास्ट आएगा। लेकिन देखिए अगर वाइट सिर्फ G4 कर दे और बिशप F4 पे रखे तो कोई भी एंट्री पॉइंट देखिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। तो देखिए ये जो सारे मूव्स है किंग H7 KG6, ये दोनों मूव्स वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पहले सोचना है कि उस पॉइंट पर हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, जिसके लिए हम मूव्स वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो बाद में कहीं जाकर पता चला कि अरे यहाँ पर तो अब कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं है, इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा। अब देखिए ब्लैक क्या चाहता है इसमें, सिंपल किंग को वाइट स्क्वायर से लाना, किंग F8 KE8 KD7 KC6 और नेक्स्ट इस बिशप को ट्रेड कराना इस बिशप के लिए, जिससे गेम जो है बहुत इजीली विन होगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ब्लैक ने खेला BF4, एक छोटा ट्रैप सेट हुआ है। ना तो ब्लैक बिशप C5 कर सकता है, ना तो BG5, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब ज़रूर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, फिर मेरे एनालिसिस से कंपेयर करिए। देखिए सबसे पहले अगर BC5 करें तो B3, अब बिशप इंटू E3 फोर्स्ट, वरना A7 का पॉन देखिए चला जाएगा। तो टेक्स KF8 KD4 और व्हाइट किंग को एंट्री मिल रहा है। देखिए KE7 KC5 A6, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है। अगर यहाँ पर KB6 करे तो देखिए ब्लंडर B4 CB C3 और ब्लैक विनिंग। तो यहाँ पर गुड मूव है A6 को, A3 और A3 के बाद आप देखो KD7 KB6 और गेम शायद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्रॉ ही हो सकेगा, ब्लैक यहाँ पर नहीं जीतेगा। सिमिलर है देखिए मूव बिशप G5, उसको भी टेक्स KE3 और फिर से आप देखो किंग को एंट्री, किंग F8 KD4 KE7 KC5 A6 फोर्स्ट, फिर A3, सेम लाइन KD7 KB6 और लकीली किंग C6 आ सकेगा किंग इंटू A6 के बाद, वरना शायद ब्लैक का लॉस भी हो जाता। तो ब्लैक ने खेला देखिए गुड मूव A6, पॉन को हटा लिया ब्लैक कलर से। अब BC5 कर सकता है, ऑफ कोर्स वाइट करेगा बिशप E3। अब BG5 में कोई फायदा नहीं है, अब देख सकते हो BG5 करने से होगा यहाँ पर F4, तो इसीलिए जस्ट किंग F8 सबसे सिंपल प्लान मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। BB6 ताकि किंग आ सके E3 से, KE8 KE3 KD7 KD4 KC6। इंपॉर्टेंट फेज गेम का कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट फेज है जहां पर गेम कन्वर्ट होने वाला है। जस्ट बिशप ट्रेड कराओ या तो पासर बनाओ, दोनों में से एक प्लान से विन होगा। तो BA7 बिशप हटाया। अब ब्लैक के पास गुड मूव है एज यूजुअल। देखिए मास्टर है तो हमेशा मास्टर का क्लास दिखेगा आपको इस टाइप के पोजीशंस में। काफी लोग BD8 BB6 करना बताते हैं यहाँ पर देखिए कैपाब्लैंका ब्लैक है। तो गेम है
तो गेम है वेरामेंचिक वर्सेस कैपाब्लैंका, और यहाँ पे कैपाब्लैंका ने देखिए सेम आइडिया यूज किया, F5 पोजिशनल आइडिया जिसमें टैक्टिकल टच है। पॉइंट क्या है देखिए, पॉइंट्स वाइट पर है, बिशप ब्लैक पर है, और ई टेक्स F6 को देखिए, Bf6 चेक, किंग मूव्स, बिशप C3, सेकंड पॉन चला जाएगा, टोटली विनिंग। और BB8 करे तो देखिए PC5 चेकमेट। तो किस तरह से छोटे छोटे टैक्टिकल आइडियाज यूज हो रहे ताकि पोजिशनल पॉइंट प्रूव हो सके। व्हाइट ने वेट किया, A4, G6, ब्लैक अब जस्ट मूव वेस्ट कराएगा, F4, H5, यहाँ पर G3 करे तो H4 कर सकते हैं, और GH को बिशप H4, अब बिशप को पीछे से एंट्री मिल जाएगा, पोजीशन टोटली विनिंग है। आप देख सकते हो अगर किंग E3 तो B टेक्स A4, ब्लैक इजीली विनिंग हो गया, और AB करने पर गेम जैसा पोजीशन आएगा। तो यहाँ पे गेम में जो है AB5 चेक दिया, AB5 चेक मेरे ख्याल से और ज़्यादा खराब है क्योंकि ब्लैक का गुड मूव देखिए KB5, आप देख सकते हो ए पॉन जो है पासर बन चुका है, और इसके वजह से ब्लैक बहुत इजीली जीतेगा। चलिए देखते हैं G3, A5, अगर H3 करे तो A4, किंग E3, यहाँ पर सबसे सिंपल मूव है। देखो A3 से आप देखो किंग स्क्वायर में नहीं है, A3 के D2 को A2, तो BC5 से भी ये सिंपलर था एक्चुअली, और KE3 को बिशप C5 चेक, बिशप C5 के C5। यहाँ पर जो है वाइट प्लेयर ने रिजाइन कर दिया, अब गेम में कुछ सेंस बचा नहीं है। जैसे कि करते हैं पासपॉन से, पासपॉन अपने आप में क्वीन नहीं बनता है, तो हम उसके जगह पे दूसरा कोई पॉन ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए C3 का पॉन जो है टारगेट बन जाएगा। देखते हैं KD2 को KD5, KE3, किंग E4 रोका तो A4। अब इस एक्स्ट्रा पॉन को हम डिकॉय की तरह यूज करते दे देंगे, KD2, A3, KC2, KE4, H3, A2, KB2, और अब KD3। आप देखो किंग A2 को KC3, नेक्स्ट मूव आप देख ही सकते हो, किंग जो है D2 पर जाएगा और C पॉन का जो है क्वीन बन जाएगा। तो ये पोजीशन ब्लैक का विनिंग था। तो सही था वाइट का रिजाइन करना उस जगह पर। एग्जाम्पल देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर मैं कहूँगा इतना इजी भी नहीं था। कैपाब्लैंका का प्ले लगता ही इतना सिंपल है जब भी आप उसका गेम देखें, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हुए सिंपलिस्टिक अप्रोच होता है। इस तरह के प्लेयर्स के गेम स्टडी करने से मुझे लगता है हम अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे अपने मूव्स और आइडियाज़ को कंपेयर करें मास्टर्स के साथ तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।